भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं। इस विविधता में एकता बनाए रखना हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब भारत एक रहा है, तब तब वह शक्तिशाली और समृद्ध रहा है। एकता से ही देश की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। बाहरी आक्रमणकारियों को भारत की फूट का फायदा उठाते हुए देखा गया है। जब हम एकजुट होते हैं, तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आर्थिक विकास के लिए भी एकता जरूरी है। जब देश के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलता है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। सामाजिक सद्भाव के लिए भी एकता आवश्यक है। जब हम एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं, तो भेदभाव और अलगाव की भावना कम होती है। इससे समाज में शांति और सौहार्द का माहौल बनता है। प्राचीन काल से ही भारत को एकजुट करने के प्रयास होते रहे हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार लगभग पूरे भारत को एक छत्र के नीचे लाने का प्रयास किया था। उनके बाद उनके पोते सम्राट अशोक ने भी अपने विशाल साम्राज्य में धम्म के माध्यम से एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने अहिंसा और सहिष्णुता का प्रचार किया और सभी धर्मों का सम्मान करने का संदेश दिया। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसे राजवंशों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में एकता स्थापित की। हालांकि ये सभी प्रयास स्थायी नहीं हो सके। समय के साथ ये विशाल साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गए। मध्यकाल में मुगलों ने एक बार फिर भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी और उसके बाद अकबर ने इसे और विस्तार दिया। अकबर ने विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की। उसने जजिया कर समाप्त कर दिया और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। इस दौरान भारत में कला, संस्कृति और वास्तुकला का विकास हुआ। हालांकि मुगल साम्राज्य भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारतीय शासकों को आपस में लड़ाया और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। भारतीयों ने अंग्रेजों के शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अहिंसक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते भारत का विभाजन कर दिया। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। आजादी के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक देश के रूप में तेजी से प्रगति की है, लेकिन आज भी कई चुनौतियां हमारे सामने मौजूद हैं। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं से हमें निपटना है। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सभी को समान अवसर प्राप्त हो और जहां सभी मिलजुल कर रह सकें। अखंड भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हम सभी जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर एक भारतीय के रूप में सोचेंगे और काम करेंगे।